वसीम भाई, एक बुरी खबर है, हिंदुस्तान कारगिल की जंग जीत गया। हम इंडिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन मगरूर हिंदुस्तानियों के खिलाफ हमारा जिहाद जारी रहेगा, जारी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 आज तक हमने कई बार हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खाई है, और वो इसलिए खाई है क्योंकि हमने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब हम आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। हमें कोई नया रास्ता इख्तियार करना होगा। हमने अब तक हिंदुस्तान के जिस्म पर वार किया है, लेकिन अब हम उसके दिल, उसके दिमाग पर वार करेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं उनका भेजा निकाल लेंगे, जो लोग हिंदुस्तान के लिए सपने देखते हैं उनकी आंखें निकाल लेंगे, जो लोग हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं उनकी जबान काट लेंगे। मैं आज ऐलान करता हूं, बहुत जल्द इस दुनिया के नक्शे से हम हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, इंशाअल्लाह। वेलकम डीसीपी राजशेखर आजाद, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया है तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते, अभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है नहीं थी कल तक, अब तेरी हद इस जगह तक ही है, और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोजी ना मिले, बदन में कपड़े ना हो, सर पर छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की फांसी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से।
तू किस तरह समझना चाहता है, फैसला कर ले। नमस्कार, हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए ये नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहां हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक चेले से एक पुलिस वाले ने तू तड़क से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया सो अलग। पेपर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यूं ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी, जवान खून गर्मा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे भरे बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने चू तक नहीं किया। ये रुआब है हमारा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहां क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसीलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 एमपी न हो तो सूटकेस कहां से मिलेगा, और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहां आए हैं। अब हम यहां हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहां की जनता हमें नोटिस करेगी। समझे? एक बात हम क्लियर कर दें, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा। हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पैंट वाला सिपाही भेजिएगा, महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा। कहीं उनका चिकना गाल वाल देखकर समझ गए ना। नहीं, मुझे परमिशन नहीं। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? तू खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं।
हाँ? गलती तेरी नहीं है। जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने? महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिकना। साइन कर। ये तो कोरा कागज है। हाँ, इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें चलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किए हैं मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया। मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। माफ कर दो ना। आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताक सिंह। यस सर। मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूं। मेरे कंधे पर हाथ रखिए। हाथ रखिए। हंसिए, हंसिए। चलिए। आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली सा पुलिस कमिश्नर इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था की। अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। हंसी है। वीर बहादुर सिंह, 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 वीर बहादुर सिंह। काम हो गया, जाइए जाइए। जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी। अरे वीर बहादुर जी, अरे धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। अरे प्रणाम प्रणाम, सब कुशल मंगल है ना? आप ही की तरह हम भी बिहार से महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का पांव जमाने के लिए आए हैं। कल से रैली या जुलूस शुरू, कमिश्नर के पास परमिशन लेने आए हैं। आप भी कुछ परमिशन के चक्कर में आए थे का? मिल गया? अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम दिला देते हैं। मिल गए। मिल गया ना? अब मिलेगा कैसे नहीं? हम लोग देश के इतना बड़ा नेता है और वो मामूली कमिश्नर हम लोग को परमिशन नहीं देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? देगा। देगा? देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। हाँ, छठी का दूध? हाँ, छठी का दूध। तो क्या पूछ रहे हैं आप जयराम को? अरे ऐसा कितना कमिश्नर आया, कितना गए, अरे जयराम हुए का हुए। तो उठा लो, हम ऐसे गए ऐसा ही आते हैं। हाँ। जाओ जाओ। जयराम नाम है ना तुम्हारा? आज तुम्हारी सचमुच की जयराम जी की हो जाएगी। कंधे पे हाथ रखिए। जी रख। हंसिए, हंस। चलिए। आप बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं। हम तो बस एक मामूली से पुलिस कमिश्नर जो आपकी सेवा के लिए हैं। कभी भी आपको छठी का दूध याद आ जाए तो आ जाइएगा। चलिए।